नमस्कार किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 60 से 90 दिन की हो जाए और रात के समय में ओस ज्यादा पड़ रही हो या रुक रुक कर बारिशें हो रही हो, साथ ही किसान भाइयों तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, तो उस समय हमारी धान की फसल में ब्राउन प्लांट होपर यानी कि भूरा तेला या महू आने की संभावना बन जाती है। इसे कुछ लोग मच्छर भी कहते हैं। किसान भाइयों, ये छोटे छोटे भूरे रंग के रस चूसक कीट होते हैं जो बाद में काले रंग के हो जाते हैं। ये कीट धान के पौधे के तने पर बैठकर उसका रस चूसते हैं, जिस वजह से धान की पत्तियां पहले पीली पड़ जाती हैं और फिर पूरा पौधा सूख जाता है। किसान भाइयों, यह बहुत खतरनाक रस चूसक कीट होते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और किसान भाइयों, फसल में इनका आक्रमण पहले छोटे छोटे एरियो में होता है और कुछ ही दिनों में यह पूरे खेत में फैल जाता है, जिस वजह से कुछ दिन के अंदर अंदर ही हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ऐसा देखा गया है किसान भाइयों कि जिन खेतों के आसपास ज्यादा खरपतवार होते हैं उन खेतों में इस कीट का आक्रमण ज्यादा होता है। हालांकि किसान भाइयों, धान की फसल की शुरुआती अवस्था में अगर हम कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें तो हम अपनी फसल में इस कीट के आक्रमण की संभावना को कम कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहले तो धान की रोपाई है। हमें अपने धान की फसल की रोपाई ज्यादा घनी नहीं करनी चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, धान की फसल में हमें नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, खेत के आसपास खरपतवारों को उगने ना दें। और किसान भाइयों, फसल 50 दिन की होने के बाद फसल की सिंचाई कम करें व हल्की करें। इस समय हमारी फसल में ज्यादा पानी नहीं भरा रहना चाहिए। और अगर किसान भाइयों 50 से 60 दिन की फसल के ऊपर अगर किसी तरह का कोई कीट दिखाई दे तो उस समय या तो किसी कीटनाशक का प्रयोग करें या फसल में आप ट्रैप भी लगा सकते हैं। कीटनाशक के लिए किसान भाइयों आप इमिडाक्लोपिड या थायोमेथाक्सम का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि अगर यह कीट आपकी फसल में आ गया है तो आपको क्या करना है। तो किसान भाइयों, आप धान के पौधे के तने को ध्यान से देखें। अगर प्रत्येक पौधे पर 2 से 3 कीट दिखाई देते हैं तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारी धान की फसल में जो हमारे मित्र कीट होंगे वह इन कीटों को खाकर हमारी फसल की सुरक्षा कर देंगे। वहीं अगर किसान भाइयों यह कीट ज्यादा संख्या में हमारी फसल में आ गया है तो आपको कीटनाशक का ही प्रयोग करना होगा। इसके लिए किसान भाइयों, अगर आपके खेत में अभी इस कीट का मध्यम प्रकोप है तो उसके लिए आप पाइमेट्रोजिन 50% WG की 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर स्प्रे कर सकते हैं। यह किसान भाइयों आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। धानुका का अप्लाई के नाम से आता है, सिजेंटा का चेस के नाम से और यूपीएल का मेटा के नाम से आता है। आप कोई भी ले सकते हैं। या फिर किसान भाइयों आप डाइनोटेफुरान 20% SG की 100 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा प्रयोग कर सकते हैं। यह किसान भाइयों PI का ओसिन के नाम से, इंडोफिल कंपनी का टोकन के नाम से और धानुका का डोमर के नाम से आता है। या फिर किसान भाइयों आप इसके अलावा इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड के अकीडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों बुफ्रोफेजिन और फिप्रोनिल होता है, जिसका हमारे धान की फसल में तेले के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वहीं किसान भाइयों अगर इस कीट का प्रकोप आपकी फसल में बहुत ज्यादा हो चुका है तो किसान भाइयों इसके लिए आप ट्राइफ्लूमेजोप्राइड 10% SG 94 मिलीग्राम प्रति एकड़ की मात्रा प्रयोग कर सकते हैं। यह ड्यूपोंट कंपनी का पेक्सालोन के नाम से आता है। या फिर किसान भाइयों आप पाइमेट्रोजिन और डाइनोटेफुरान का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि एग्रीसाइंस कंपनी का पोलिस के नाम से आता है और PI का डिस्ट्रप्टर के नाम से आता है। इनमें से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये किसान भाइयों अगर आपको यह कॉम्बिनेशन महंगा लगता है तो आप अलग से 100 ग्राम पाइमेट्रोजिन और 60 ग्राम डाइनोटेफुरान को मिलाकर भी अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। इस कीटनाशक के प्रयोग से निश्चित ही आपकी फसल से इस कीट से निजात मिल जाएगा। किसान भाइयों आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि जब आपकी फसल में इस कीट का आक्रमण हो रहा हो तो उस समय आप अपनी धान की फसल में किसी भी तरह के थ्रिन ग्रुप के कीटनाशक का प्रयोग न करें। वे कीटनाशक जिनके नाम के बाद में थ्रिन आता है, जैसे लैम्डासाइलोथ्रिन, साइफरमेथ्रिन या बाइफेंथ्रिन, इस तरह के कीटनाशक का प्रयोग न करें, क्योंकि अगर आप इन कीटनाशक का प्रयोग इस समय अपने धान की फसल में करेंगे, ये कीटनाशक इस कीट को बढ़ावा देते हैं और इसके प्रजनन को तेज करते हैं, जिससे कि आपकी फसल में यह कीट और तेजी से फैलेगा। उम्मीद करता हूं किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।